हिस्टोरिकल एज में स्टोन एज से रिलेटेड 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस एसएससी में आ चुके हैं। संग्राम 2.0 27,000 प्लस क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन हमने प्रिपेयर किया है और सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज उन सभी को हमने अलग अलग पार्ट में बांट दिया है। नमस्कार, हेलो एवरीवन, दिस इज अरुणेश फ्रॉम डीएलएच। बात करेंगे आज के सेशन की, जिसे हम बोल सकते हैं रिलीजियस मूवमेंट। 600 बिफोर क्राइस्ट इंडियन हिस्ट्री का जिस समय भारत में धार्मिक आंदोलन हुए, धार्मिक आंदोलन यानी वैदिक धर्म के बाद में जो लास्ट में जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई, पहले कर्म पर आधारित, तो उसके बाद में पुरोहितवाद और इसके अलावा जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था की वजह से नए धर्मों की तरफ लोग आकर्षित हुए। और इस दौरान भारत में जाति व्यवस्था के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ नए नए धर्मों का उदय हुआ, जिसके अंतर्गत बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय हुआ। उनके साथ साथ और छोटे छोटे धर्मों का उदय हुआ जो समय के साथ लुप्त हो गए, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म तेजी से उभर कर आए। आम जनता तेजी से उनकी तरफ आकर्षित हुई और हम ये देखते हैं कि जब बौद्ध धर्म, जैन धर्म की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ा, तो उसी दौरान शैव धर्म, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म का उदय हुआ। वैदिक धर्म में चेंजेस आए, अवतारवाद की विचारधारा पनपी। तो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं। आप यहाँ देखोगे, इसको एनालाइज अगर हम करें तो सीजीएल टायर 1 में 19 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आ चुके हैं। सीजीएल टायर 2 में 15 क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड आ चुके हैं। सीएचएसएल टायर 1 की बात करें, सीएचएसएल टायर 2 की बात करें तो टोटल 11 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आ चुके हैं। एमटीएस में 4 क्वेश्चंस आ चुके हैं, जीडी में 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं, सीपीओ एसआई में 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं और एसएससी जेई में 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं और सिलेक्शन पोस्ट 11 में 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं, आप ये ध्यान रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। नाम है रिलीजियस मोमेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने है। हु वॉज द लास्ट तीर्थकर ऑफ तीर्थांकर्स ऑफ जैन्स? तो जैनियों के अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म की स्थापना 24 तीर्थकरों के द्वारा की गई है, ऐसी मान्यता है जैन धर्म में। फर्स्ट तीर्थांकर्स जो थे वो ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी हम जानते हैं। और लास्ट 24 तीर्थांकर महावीर स्वामी थे। तो जैनियों के अंतिम तीर्थकर कौन थे? वो थे वर्धमान महावीर, जो 24वें तीर्थकर थे। और इन्हीं को वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का माना जाता है, एक्चुअल फाउंडर माना जाता है, रियल फाउंडर माना जाता है। क्योंकि माना जाता है कि ऋषभदेव से लेकर तो महावीर स्वामी तक 24 तीर्थांकर्स के टाइम में जैन धर्म अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग स्टेजेस में गुजरा। लेकिन प्रेजेंट में जो जैन धर्म है उसको अंतिम रूप महावीर स्वामी ने दी होगी, इस वजह से उनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वर्धमान महावीर को। और एमटीएस में क्वेश्चन आ चुका है। इसके साथ साथ जो है जेई इलेक्ट्रिकल में 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। दोनों 2023 में क्वेश्चन आ चुके हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। लॉर्ड महावीरा अटेन्ड साल्वेशन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो महावीर को इनमें से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त हुआ था, साल्वेशन प्राप्त हुआ था? तो महावीर को प्राप्त हुआ था, यानी मोक्ष, यानी जिसे हम बोलते हैं कैवल्य, जैन ग्रंथ में जिसे कैवल्य कहा जाता है। और वो ज्ञान की बात है, नॉलेज की बात है। लेकिन जब हम बात करते हैं मोक्ष की तो वो निर्वाणा से संबंधित है। तो निर्वाणा कब प्राप्त हुआ था महावीर को? तो महावीर को निर्वाणा प्राप्त हुआ था पावापुरी में। कब? 468 बिफोर क्राइस्ट में, और या फिर 599 बिफोर क्राइस्ट में। क्योंकि इतिहासकार इसको लेकर जो है एक लास्ट स्टेप तक नहीं पहुंचे हुए। कोई बुक्स में आपको मिलेगा 468 बिफोर क्राइस्ट में उनकी डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, निर्वाण प्राप्त किया था उन्होंने और मोक्ष प्राप्त किया था। और या फिर जो है 599 माना जाता है। तो एमटीएस में 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने है। डैश जानत्रक और जानत्रिक, ही वॉज द सन ऑफ द चीफ ऑफ द क्षत्रिय क्लैन। तो जानत्रक या जानत्रिक वह क्षत्रिय कुल के मुखिया का पुत्र था। डैश कौन था? तो जानत्रक वंश से संबंधित या जानत्रिक वंश से संबंधित, या जिसे इस तरीके से भी लिखा जाता है जानत्रिक वंश से संबंधित, कौन था? तो वो था वर्धमान महावीर। इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था
बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है, जैन धर्म में वर्धमान महावीर के फादर का नाम सिद्धार्थ है, और ये जानत्रिक वंश के प्रधान थे जो कि प्रमुख रूप से जो है वज्जी महाजनपद से संबंधित था, एक गणतंत्र था, और उसके मुखिया थे सिद्धार्थ, और उनके फादर वर्धमान महावीर थे जो कि जानत्रिक वंश से संबंधित थे। तो एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2021 में। क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने है, विच इंडियन रिलीजन हैज 24 तीर्थांकर। तो किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हैं? तो तीर्थकर का मतलब है कि मनुष्य को जो संसार रूपी सागर है उससे पार करवाने वाला व्यक्ति, उसे तीर्थांकर कहा जाता है, या फिर उन्हें जो है अरहत भी कहा जाता है, और या फिर जिन्हें जो है जिन्न भी कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जैन धर्म में जिन्होंने मानव रूपी व्यक्तियों को भव सागर से पार करवाया है, उन्हें तीर्थांकर के नाम से पुकारा जाता है। तो जैन धर्म में 24 तीर्थकरों की मान्यता है, और CHSL में 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस कम्युनिटीज सेलिब्रेट्स पर्युषण पर्व एवरी ईयर ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड एप्लिफ्टमेंट ऑफ फॉलोइंग 10 यूनिवर्सल वर्चूज इन प्रैक्टिकल लाइफ। इनमें से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए हर साल पर्युषण पर्व मनाता है? तो पर्युषण पर्व 10 ऐसे स्टेजेस हैं जिसको अपनाकर व्यक्ति जो है अपनी शुद्धि कर सकता है, आत्म बल प्राप्त कर सकता है, और इसे नाम दिया गया पर्युषण पर्व, और ये जैन धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म से संबंधित है, यानी ब्रह्मचर्य तक की अवस्था तक पहुंचने से रिलेटेड जो है 10 स्टेजेस हैं आत्मशुद्धि से संबंधित, और ये जैन धर्म से संबंधित है। तो CPO SI 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। इन विच स्टेट ऑफ प्रेजेंट टाइम वॉज लॉर्ड महावीरा बोर्न। भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? तो वर्तमान समय के बिहार राज्य में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में, और यहाँ पर इनके जो फादर थे सिद्धार्थ, वो जानत्रिक वंश से संबंधित थे, और यहाँ के क्षत्रिय वंश से संबंधित थे जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में तपस्या स्टार्ट की, और रिजुपालिका की नदी के तट पर जंभिक ग्राम के पास में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, कैवल्य प्राप्त किया 42 ईयर्स की अवस्था में, 12 साल के बाद में, और इसके बाद में इन्होंने अपने उपदेश दिए प्राकृत भाषा में, और लास्ट में 468 बिफोर क्राइस्ट में इनकी मृत्यु हो गई, यानी इन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, निर्वाण प्राप्त कर लिया। चलिए, जेई में क्वेश्चन आ चुका है 2020 में। क्वेश्चन नंबर 91, हु वॉज द फर्स्ट तीर्थकरा ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ऋषभदेव, या जिसे हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, और जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था, अयोध्या से संबंधित थे ये, और पहले तीर्थकर थे जैन धर्म के। 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। 23वें और 24वें तीर्थकर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी की ऐतिहासिकता जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा, लेकिन 23वें और 24वें तीर्थकर को ऐतिहासिक तीर्थकर के तौर पर मान्यता दी हुई है इतिहासकारों ने। चलिए, 2018 में क्वेश्चन आ चुका है जेई सिविल में। क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने है, संथारा इज ए रिलीजियस राइट ऑफ द कम्युनिटी। तो संथारा समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। कौन सा धार्मिक संस्कार है? किस समुदाय से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। तो संथारा की बात करें, और इससे मिलता जुलता नाम है सल्लेखना। सल्लेखना दिगंबर जो जैन धर्म का एक पार्ट था उससे रिलेटेड है, और संथारा की बात करें तो ये श्वेतांबरा से संबंधित है। आपको पता है 295 बिफोर क्राइस्ट में जैन धर्म 2 पार्ट्स में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर वो जैन कम्युनिटी है जो प्योर महावीर स्वामी के उपदेशों के आधार पर चलती है, यानी कठोर जीवन व्यतीत करना, शरीर में वस्त्र धारण ना करना,
और जब श्वेतांबरों की हम बात करते हैं तो स्थूलभद्र बाहु ने इसकी शुरुआत की थी, और जबकि दिगंबर की शुरुआत भद्रबाहु ने की थी, और श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। इन दोनों की एक प्रक्रिया है, संथारा श्वेतांबरों से संबंधित है और संलेखना दिगंबर से संबंधित है, जिसको हम काया कलेश के नाम से भी जानते हैं। यानी तब तक भोजन ग्रहण ना करना जब तक कि मृत्यु ना आ जाए, यानी एक प्रकार के आत्म बल के द्वारा अपने शरीर को त्याग देना, ये जैन धर्म की एक मान्यता है। तो संथारा के अंतर्गत तब तक भोजन ग्रहण ना करना जब तक मृत्यु ना आ जाए, और संलेखना के अंतर्गत जब तक भोजन ग्रहण ना करना जब तक मृत्यु ना हो जाए। तो इस प्रकार की मान्यता है जैन धर्म में। और इंडियन हिस्ट्री में 3 ऐसी पर्सनैलिटीज हुई हैं जिन्होंने इसको अपनाकर अपना शरीर त्याग दिया था, जिसमें सबसे पहले नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य, इसने 298 बिफोर क्राइस्ट में अपने पुत्र बिंदुसार को मगध की गद्दी सौंपकर दक्षिण भारत के कर्नाटक चला गया। श्रवण बेलगोला एक जगह का नाम है कर्नाटक में, जहां पर इन्होंने काया कलेश के द्वारा, संलेखना के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। और दूसरा नाम आ जाता है इंद्र फोर्थ का नाम आ जाता है, इंद्र फोर्थ का। और इंद्र फोर्थ जो कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी से संबंधित है, 9th-10th सेंचुरी से रिलेटेड, और इसने भी जैन धर्म की संलेखना संथारा को अपनाकर जो अपना शरीर त्याग दिया था। और इसी दौरान हेमचंद्र एक फेमस जैन मुनि थे, जिन्होंने फेमस बुक लिखी हुई है परिशिष्ट पर्वन, और इन्होंने भी काया कलेश के द्वारा, संलेखना के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। तो जैन धर्म से रिलेटेड है संथारा, एक धार्मिक संस्कार जिसमें तब तक भोजन ग्रहण नहीं करना जब तक कि मृत्यु ना आ जाए। ये एक प्रकार की पद्धति है। CHSL में 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने है। नेम द होली सिटी रिकॉग्नाइज्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ जैन तीर्थंकर्स। तो फर्स्ट और फोर्थ जैन तीर्थंकर, फर्स्ट ऋषभदेव है और फोर्थ तीर्थंकर अभिनंदन नाथ स्वामी है, और इन दोनों का जन्म स्थान अयोध्या है। तो पहले और चौथे ऋषभदेव और अभिनंदन नाथ स्वामी, इन दोनों का बर्थ प्लेस अयोध्या है, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और CHSL 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी द वर्ड जिन मीन्स, जिन शब्द जो है जैन दर्शन के अनुसार इसका अर्थ क्या है? तो जिन शब्द जो है, जब महावीर स्वामी ने 24वें तीर्थंकर ने कैवल्य की प्राप्ति की ऋजुपालिका नदी के तट पर 42 ईयर्स की एज में, तो वो महावीर के नाम से फेमस हुए। वैसे उनका नाम वर्धमान था बचपन का, और इसके अलावा निर्ग्रंथ के नाम से फेमस हुए। महावीर यानी सबसे बड़े योद्धा, निर्ग्रंथ यानी बंधन मुक्त, और जिन के नाम से फेमस हुए। जिन यानी सबसे बड़ा विजेता, यानी इतना बड़ा विजेता जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त की, उसे हम बोल सकते हैं जिन। और माना जाता है कि जिन शब्द से ही कालांतर में जैन शब्द का उदय हुआ था। ओरिजिन ऑफ जिन शब्द यानी जैन शब्द, वो जिन से रिलेटेड है। वैसे CGL में 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं। वेयर आर द टीचिंग्स ऑफ महावीरा विच वर रिटन अबाउट 1500 ईयर्स एगो प्रेजेंट टुडे। तो लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई महावीर की शिक्षाएं आज कहाँ मौजूद है? तो इसको कलेक्ट किया गया है वल्लभी, गुजरात में। वल्लभी एक फेमस एजुकेशन सेंटर रह चुका है बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड एंशंट इंडिया में। और यहाँ तक कि 513 ईस्वी में 513 AD में हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा जैन सम्मेलन हुआ था। सेकंड जैनिज्म की आपका जो है कॉन्फ्रेंस हुई थी, और यहाँ पर फिर से रिकलेक्ट किया गया था जैन ग्रंथों को। जैन ग्रंथ जिसको हम आगम, उपांग और इसके अलावा अंग के नाम से जानते हैं, इनका कलेक्शन जो है वल्लभी, गुजरात में है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। MTS में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2017 में। बढ़ते हैं 96 की तरफ। द फर्स्ट वुमन टू बिकम अ नन इन बुद्धिज्म। नन का मतलब यहाँ पर भिक्षुनी शब्द है, भिक्षुनी। तो बौद्ध धर्म में भिक्षु और भिक्षुनी का उल्लेख है। तो पहली भिक्षुनी बौद्ध धर्म में कौन सी महिला बनी थी?
तो महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर इन्हीं की मौसी जो थी गौतमी महाप्रजापति, इनको बौद्ध धर्म में पहली भिक्षुनी की दीक्षा दी गई थी महात्मा बुद्ध के द्वारा। और इसके बाद में संघ में महिलाओं का प्रवेश भी स्टार्ट हुआ है। अदरवाइज पहले केवल भिक्षुओं का प्रवेश ही होता था, लेकिन आनंद के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने गौतमी प्रजापति, जिन्होंने इनको पाला था, उससे पहली भिक्षुनी बनाया गया। महात्मा बुद्ध की मदर का नाम महामाया था, और जब 7 दिन के हुए महात्मा बुद्ध, उनकी मदर की मृत्यु हो गई और उनको पाला था इन्हीं की मौसी गौतमी प्रजापति ने, और ये पहली भिक्षुनी बनी थी बौद्ध संघ के अंतर्गत। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, CGL में टायर 1 में 2023 में, और CHSL में 2021 में शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट्स इज नॉट लोकेटेड इन द वेंगी रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का नॉर्दर्न एरिया जो है वेंगी के नाम से जाना जाता है, और आंध्र प्रदेश में बौद्ध धर्म के बहुत से स्तूप मिलते हैं हमें। स्तूप महात्मा बुद्ध की मृत्यु का सिंबल माना जाता है। और जगेपेटा में आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में बौद्ध धर्म के स्तूप मिलते हैं, महात्मा बुद्ध के स्तूप मिलते हैं। अमरावती उस समय एंशिएंट इंडिया में फेमस एजुकेशन सेंटर भी था बौद्ध धर्म से रिलेटेड, और यहाँ पर भी महात्मा बुद्ध के स्तूप मिलते हैं। नागार्जुना कोंडा, यहाँ पर नागार्जुन कोंडा की गुफाएं भी मिलती हैं आंध्र प्रदेश में, जो बौद्ध मठ और चैत्यों से संबंधित है। और जब हम बात करते हैं चौखंडी की, तो चौखंडी में भी बौद्ध स्तूप मिलता है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि चौखंडी आजकल के उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में है, इस वजह से आंसर होगा चौखंडी, जो कि उत्तर प्रदेश में आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो SSC JEE सिविल में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने है, विच इज द ओल्डेस्ट स्तूपा ऑफ द बुद्धिस्ट पीरियड। तो इनमें से सबसे पुराना बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो धमेक स्तूप, महाबोधि स्तूप, सांची स्तूप या केसरिया स्तूप। तो सबसे पुराना इनमें से सांची स्तूप है, जो आजकल के मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, और इसके अलावा बेतवा नदी के तट पर है, जो सबसे पुराना स्तूप है इन चारों में से बौद्ध धर्म का। MTS में हवलदार में क्वेश्चन आ चुका है 2023 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। बुद्धा मेडिटेटेड फॉर सेवरल डेज अंडर ए पीपल ट्री इन डैश वेयर द अटेन्ड एनलाइटमेंट। तो बुद्ध ने डैश में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहां पर? निरंजना रिवर के तट पर मिली थी, आजकल के बोध गया में मिली थी। बोध गया जिसे एंशिएंट पीरियड में पुकारा गया है उरुवेला शब्द के नाम से, और वहां पर एक वृक्ष है जिसका नाम है महाबोधि वृक्ष, जो एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी इनको एनलाइनमेंट प्राप्त हुआ था। और महात्मा बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है महात्मा बुद्ध को, और इस वृक्ष को महाबोधि वृक्ष या अश्वत्थामा वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। CHSL में क्वेश्चन आ चुका है 2023 में। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ बढ़ते हैं हम। द रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिविंग इन द संघा आर फाउंड इन द टेक्स्ट नेम। तो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम नामक पाठ में मिलते हैं। तो ये सभी के सभी बुद्धिस्ट लिटरेचर से रिलेटेड है, बौद्ध ग्रंथों से संबंधित है, लेकिन भिक्षुओं के लिए, संघ के लिए जो रूल्स हैं, उनको किस टाइप के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो हमें मिलते हैं विनय पिटक में। सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, इन तीनों को इकट्ठा मिलाकर हम त्रिपिटकास के नाम से जानते हैं, जिनमें से सुत्त पिटक सबसे पहले कलेक्ट की गई थी, सेकंड नंबर पर विनय पिटक कलेक्ट की गई थी, और ये दोनों बुक्स जो है फर्स्ट बौद्ध कॉन्फ्रेंस जो राजगृह में हुई थी 483 बिफोर क्राइस्ट में, तब इनका कलेक्शन हुआ था। और थर्ड बौद्ध कॉन्फ्रेंस जो 251 बिफोर क्राइस्ट में हुई थी, वहाँ पर थर्ड पिटक जो है संकलित किया गया था, जिसे हम अभिधम पिटक के नाम से जानते हैं। तो सुत्त पिटक जो है इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का कलेक्शन है, और इसके साथ साथ जो है महात्मा बुद्ध ने बुद्ध के तौर पर
महात्मा बुद्ध ने बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले किन किन योनियों में 550 जन्म बिताए, इसके ऊपर हमें जानकारी मिलती है जातक कथाओं के बारे में। और जातक कथाएं सुत्त पिटक से संबंधित है, विनय पिटक से संबंधित जो है बौद्ध भिक्षुओं के लिए, संघ के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं। और अभिधम पिटक की बात करें, तीसरे पिटक की बात करें, तो इसमें बौद्ध फिलॉसफी की जानकारी मिलती है, हमें बौद्ध दर्शन की जानकारी मिलती है। मिलिंद पन्हो ये भी एक बौद्ध धर्म का लिटरेचर है, लेकिन एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। एक बौद्ध भिक्षु नागसेन और एक इंडो ग्रीक शासक मिनांडर, इनके बीच में जो बौद्ध धर्म को लेकर चर्चा हुई थी उसको हम मिलिंद पन्हो के नाम से जानते हैं। और बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद पन्हो को मिलिंद के प्रश्न के नाम से पुकारा जाता है। तो ये सभी के सभी बौद्ध लिटरेचर है, लेकिन संघ और बौद्ध भिक्षुओं के नियम हमें विनय पिटक में मिलते हैं। 2023 में एमटीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इज सेड टू हैव बीन पैट्रोनाइज्ड बाय, तो कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया था कौन से शासक ने? अजातशत्रु ने संरक्षण प्रदान किया था। 483 बिफोर क्राइस्ट में पहली काउंसिल हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल, और कहाँ हुई थी? तो मगध की उस समय की राजधानी राजगृह थी। यहाँ पर एक गुफा थी जिसे हम सप्तपर्णी गुफा के नाम से पुकारते हैं। और यहाँ पर पहला बौद्ध कॉन्फ्रेंस हुआ था और महाकश्यप नाम का बौद्ध भिक्षु था जिसने इस पहले बौद्ध सम्मेलन को आयोजित किया था, एक अध्यक्ष के तौर पर आयोजित किया था। इसके प्रेसिडेंट यानी प्रिजाइड जो थे वो थे महाकश्यप थे। और ये क्वेश्चन आ चुका है एमटीएस 2021 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। तो वेयर डिड बुद्धा गिव हिज लास्ट सरमन बिफोर हिज महापरिनिर्वाण? बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण को महात्मा बुद्ध की मृत्यु से मिलाकर देखा जाता है। उनका जो गृह त्याग है उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, और इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई उसे निर्वाण के नाम से पुकारा जाता है। और महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया था 5 ब्राह्मणों को, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से पुकारा जाता है। और महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर में प्राप्त हुआ। और वहीं पर महात्मा बुद्ध ने अपना लास्ट उपदेश दिया था। पहला उपदेश सारनाथ में, अंतिम उपदेश कुशीनगर या जिसे कुशावती या जिसे कुशीनारा के नाम से पुकारा जाता है, वहाँ पर इन्होंने अपना लास्ट उपदेश दिया था। और कुशीनगर जो है 16 महाजनपदों में से मल्ल महाजनपद की राजधानी थी, जो आजकल के देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है। तो SSSGD 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। विच बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज द हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्धा? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो सबसे पहली बौद्ध संगीति उसी साल आयोजित की गई जिस साल महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, 483 बिफोर क्राइस्ट में। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। एमटीएस में क्वेश्चन, CHSL में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 104 आपके सामने है। इन विच सिटी वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? तो थर्ड बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी? तो थर्ड बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, और चौथी और लास्ट बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित हुई थी। तो तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में मौर्य शासक अशोक के द्वारा आयोजित की गई थी, और मोगलीपुत्र तिस नाम का व्यक्ति इसमें अध्यक्ष था, बौद्ध भिक्षु। चलिए आगे बढ़ते हैं। CPO में क्वेश्चन आ चुका है, SI में 2019 में। क्वेश्चन नंबर 105 आपके सामने है। मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म वर रिटन इन विच लैंग्वेज? बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो बौद्ध ग्रंथ के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, लेकिन चौथा बौद्ध सम्मेलन जो पहली शताब्दी ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ आयोजित, उसके बाद में जितने भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए वो सभी के सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए, लेकिन उससे पहले सभी बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। SSC JEE सिविल में ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है।
बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। तो बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू महायाना एंड हीनयाना ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर। तो किस शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था? तो कनिष्क के टाइम में चौथा बौद्ध सम्मेलन आयोजित हुआ था, पहली शताब्दी ईस्वी में। इसमें बौद्ध धर्म को मानने वाले दो पार्ट्स में बट गए। हीनयान जिन्हें रूढ़िवादी कहा जाता है, यानी जो महात्मा बुद्ध को भगवान के रूप में नहीं पूछते थे, गॉड के तौर पर नहीं पूछते थे, केवल महात्मा बुद्ध के उपदेशों के आधार पर अपना जीवन यापन कर रहे थे। और महायान जिन्होंने महात्मा बुद्ध को ही ईश्वर मानकर उनकी मूर्ति पूजा की शुरुआत की। और महात्मा बुद्ध की मूर्तियां 3 शैलियों में बनी, जिसे हम गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली के नाम से जानते हैं। गांधार शैली में महात्मा बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो की तरह दिखाया गया है, और काले पत्थर से गांधार शैली में महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ। और मथुरा शैली में महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण लाल पत्थर से हुआ। और वाइट स्टोन से महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण अमरावती मूर्ति कला शैली में हुआ था। तो कनिष्क के टाइम में हीनयान महायान में बट गया था बौद्ध धर्म 2 पार्ट्स में। तो सिविल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2018 में। क्वेश्चन नंबर 107 आपके सामने है। द वर्ड स्तूपा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन गौतम बुद्धाज लाइफ। तो स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की इनमें से किस घटनाओं से संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में महात्मा बुद्ध के बॉडी के अवशेषों को 8 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उनके ऊपर स्तूप बनाए गए 8, जिसे आज की डेट में हम अष्ट महास्थान के नाम से जानते हैं। तो महात्मा बुद्ध के स्तूप अष्ट महास्थान के नाम से जानते हैं। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि स्तूप मृत्यु के सिंबल माने जाते हैं। किसकी मृत्यु के सिंबल? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के सिंबल माने जाते हैं। जेई में सिविल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 108 आपके सामने है। त्रिपिटका रिलीजियस टेक्स्ट इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्वेश्चंस में। तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक में हमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन मिलता है, जातक कथाएं मिलती हैं। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं और संघ के नियम निर्धारित हैं। अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म की फिलॉसफी की जानकारी मिलती है हमें। तो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। 2016 में आ चुका है CGL में और 2019 में MTS में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 109 आपके सामने है। वेयर आर द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा मेनली फाउंड। तो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? तो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं सुत्त पिटक में, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, इसलिए इनकी शिक्षाएं पाई जाती हैं सुत्त पिटक में। सिविल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 110 आपके सामने है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का। तो कनिष्क के शासनकाल में विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज चूजन फॉर द साइट ऑफ द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। तो कनिष्क के शासनकाल के दौरान इनमें से किस स्थान को 4थे बौद्ध सम्मेलन के स्थल के लिए चुना गया था? तो कश्मीर का जो कुंडलवन था, इसे 4th बौद्ध काउंसिल के तौर पर चुना गया था। और क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एट विच बुद्धिस्ट साइट इन इंडिया डिड गौतम बुद्धाज फर्स्ट प्रीच रिलीजन। महात्मा बुद्ध ने भारत के किस बौद्ध स्थल पर सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो सबसे पहले धर्म का प्रचार सारनाथ में किया था, आजकल के उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में सारनाथ। और यहाँ पर जो महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था वो 5 ब्राह्मणों को दिया था। उन 5 ब्राह्मणों को जो कभी महात्मा बुद्ध के साथ में तपस्या कर रहे थे और बीच में छोड़कर जो है आ गए थे।
और उनको महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। शुरुआती 5 शिष्य महात्मा बुद्ध के, वो पांचों ब्राह्मण थे, जिनमें उनका सबसे फेवरेट जो था वो आनंद था। और इसको बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और बौद्ध जो फ्लैग है, बुद्धिज्म का जो फ्लैग है, उसमें एक चक्र मिलता है और उस चक्र में हमें 8 तीलियां मिलती हैं और वो 8 तीलियां महात्मा बुद्ध के उपदेश का प्रतिनिधित्व करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं महात्मा बुद्ध के उपदेश को। अष्टांगिक मार्ग यानी 8 रास्ते महात्मा बुद्ध ने बताए थे अपने उपदेशों में, और वो 8 तीलियां उन अष्टांगिक मार्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो फ्लैग है ब्लू कलर का, उसमें ये दिखाई देता है। चलिए, एमटीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2022 में, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 आपके सामने है। द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन इन द वेस्टर्न हिमालयाज के गोम्पा डैश स्टेट यूनियन टेरिटरीज इज लोकेटेड एट। तो पश्चिम हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र के गोम्पा डैश राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो के गोम्पा, गोम्पा शब्द का मतलब ही बौद्ध मठ को गोम्पा कहा जाता है। और कहाँ पर स्थित है ये फेमस बौद्ध मठ? तो ये संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति नाम की एक जगह है जहाँ पर ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मिलती है, जिसे के गोम्पा के नाम से पुकारा जाता है। और ख़ास बात है कि ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश की ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है और लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पर स्थित है। तो एसएससी CHSL में 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। डैश इज डिपिक्शन ऑफ द हिंदू गॉड शिवा एज ए कॉस्मिक डांसर परफॉर्मिंग हिज डिवाइन डांस कॉल्ड तांडवा। तो डैश हिंदू भगवान शिव का एक लौकिक नर्तक के रूप में चित्रण है जो तांडव नामक अपना दिव्य नृत्य करते हैं। तो नटराज शिव का एक रूप माना जाता है और उसे तांडव के तौर पर दिखाया गया है। और शिव का जो नटराज रूप है वो ब्रह्मांड में शिव के प्रतीक के तौर पर माना जाता है। और प्रसिद्ध मंदिर जिसे हम नटराज मंदिर के नाम से जानते हैं वो तमिलनाडु में स्थित है। चोल वंश के टाइम में, चोल राजवंश के टाइम में नटराज मंदिर की स्थापना की गई थी। तो शैव धर्म का प्रतिनिधित्व करता है नटराज। CHSL में 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। तो डिस्पाइट बीइंग द क्रिएटर गॉड अमंग द त्रिमूर्तिज विच गॉड इज वॉरशिप्ड वेरी लिटल दीज डेज। तो त्रिमूर्तियों में निर्माता देवता होने के बावजूद आजकल किस देवता की बहुत कम पूजा की जाती है? तो त्रिदेव में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों को मिलाकर त्रिदेव कहा जाता है। और इस टाइप के त्रिदेव की मूर्तियाँ इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले गुप्त पीरियड में हमें बिकती हुई मार्केट में दिखाई देती हैं। गुप्त काल में बहुत से ऐसे विशेष मिलते हैं जिसे त्रिदेव की संकल्पना मिलती है, लेकिन वर्तमान में इन तीनों देवता में ब्रह्मा से रिलेटेड जो है बहुत कम पूजा देखने को मिलती है। प्रेजेंट में राजस्थान के पुष्कर में प्रसिद्ध टेंपल मिलता है जिसे हम ब्रह्मा टेंपल के नाम से जानते हैं, लेकिन जितना ब्रह्मा को गुप्त काल और एंशिएंट पीरियड में माना जाता था उतना आजकल नहीं माना जाता। आजकल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय त्रिदेव में विष्णु और शिव है। शिव को हम महेश के नाम से भी जानते हैं। तो SSC JEE में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। वन ऑफ द अर्ली भक्ति मूवमेंट took place under the leadership of Narayanas who were devotee of। तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नयनार के नेतृत्व में हुआ जो किसके भक्त थे? तो भक्ति आंदोलन जो हुआ है भारत में 9वीं 10वीं शताब्दी से जो स्टार्ट हुआ है, तो उसमें नयनार इनमें से किससे संबंधित थे? तो नयनार शैव धर्म से संबंधित थे। दक्षिण भारत में 63 ऐसे शैव संत हुए हैं जिन्होंने दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया है, और उन शैव संतों को दक्षिण भारत में नयनार के नाम से पुकारा जाता है, जिनमें सबसे ज़्यादा फेमस हुए हैं तिरुवनवुक्कारासु अप्पार के नाम से जो शैव संत हुए हैं वो फेमस नयनार संत माने जाते हैं। और ऐसे ही दक्षिण भारत में
अलवार संत जो है वो वैष्णव धर्म से संबंधित जो है प्रसिद्ध संत हुए हैं, और ऐसे 12 अलवार संतों का उल्लेख मिलता है विभिन्न लिटरेचर्स में, और 63 नयनार संतों का उल्लेख मिलता है विभिन्न बुक्स में। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो मध्यकालीन भारत की शुरुआत में हुई है उसमें नयनार शैव संत हैं, अलवार वैष्णव संत हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। हु वॉज द फाउंडर ऑफ पशुपति सेक्ट? तो पशुपति संप्रदाय जो कि एक शैव धर्म का प्रसिद्ध संप्रदाय है। शैव धर्म को एक साधारण शैव धर्म के तौर पर देखा जाता है, एक पाशुपत शैव धर्म देखा जाता है, मत मयूर शैव धर्म देखा जाता है, इसके अलावा कापालिक शैव धर्म देखा जाता है, कालामुख शैव संप्रदाय देखा जाता है। तो शैव धर्म के बहुत से संप्रदाय हैं, लेकिन उनमें से जो पाशुपत संप्रदाय है उसके फाउंडर थे लकुलिश नाम के व्यक्ति, जिन्होंने पाशुपत शैव संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसमें पति, पशु और पाश, यानी पति को जब अपना लिया तो हम पाश यानी बंधन से मुक्त हो सकते हैं, हम यानी पशु बंधन मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार की मान्यता पाशुपत संप्रदाय में है, जिसके संस्थापक थे लकुलिश। तो सीपीओ में एसआई में 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर खत्म हो जाता है आपका ये टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हम कवर कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मगध एम्पायर में मौर्यन एम्पायर, जिससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तब तक के लिए रिवाइज करते रहे इन टॉपिक्स को, और नए टॉपिक के साथ जल्द मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।